नमस्कार साथियों, नेपाल और भारत के बीच में एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आ रही है जो कि है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट। जी हाँ, हाल ही में एक खबर निकल के आई है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट होने वाली है ई वॉलेट्स के थ्रू, और जिसकी मदद से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रेड में साथ साथ टूरिज्म में एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा दोनों ही कंट्री में, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल होने वाली है जो कि है करेंसी एक्सचेंज की। अगर इंडिया से कोई जाता है नेपाल में तो उसको करेंसी एक्सचेंज करनी ही पड़ती है। कई बार करेंसीज ठीक से एक्सचेंज नहीं होती है, लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस भी ले लेते हैं और दलाल लोग भी बीच में काम करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को टैकल करेगा ये चीज़, और जिसकी वजह से क्या होगा, पेमेंट एकदम स्मूथली होंगी इंडिया और नेपाल के बीच में। आपको बता दें कि इस आर्टिकल के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो कि अब की बार की इंडिया की विजिट होगी उसमें इस चीज़ को साइन किया जाएगा, जो कि अलाउ करेगा इंडिया के सारे ही ई पेमेंट मेथड यानी कि भारत पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब के थ्रू आप नेपाल में भी पेमेंट कर सकते हो। बस जो चीज़ बची है वो दोनों ही देशों के ऑफिशियल साइन होने बाकी हैं इस चीज़ पर। और नेपाल के एनालिस्ट का भी मानना है कि इससे नेपाल का ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो इंडिया से पेमेंट है नेपाल में ज़्यादा आने वाले हैं और ये एक सीमलेसली स्मूथ प्रोसेस होगा पेमेंट भेजने का, तो ये ज़्यादा ही अच्छा है। साथ ही साथ ये डिजिटल पेमेंट एक तरह से वेरीफाइड पेमेंट होता है, तो ये सारे ही ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं लीगल होंगे और इन ट्रांजैक्शन को आराम से गवर्नमेंट भी टैकल कर सकती है, टैक्सेस और इन सब चीज़ों में। तो ये गवर्नमेंट की हेल्प ही करने वाले हैं एक तरह से। आपको बता दें कि इंडिया का यूपीआई एक बहुत बड़ा पेमेंट मेथड बन चुका है और दुनिया भर में इतना स्मूथ और इतना फास्ट कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है। यूपीआई के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ कैश अमाउंट जो है ना, वो सारे ही ट्रांजैक्शन को फेल कर चुका है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ईजी टू यूज़ है। बारकोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। इतना इजी पेमेंट आपको कार्ड या फिर चेकबुक या फिर और जो पुराने मेथड थे उनमें देखने को नहीं मिलता है, और आपको कोई भी वॉलेट कैरी नहीं करना पड़ता है। सारे ही लोग फ़ोन तो कैरी करते हैं, तो ये ई वॉलेट जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर पहले से काम हो रहा है, क्योंकि पिछले ही साल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साथ ही साथ नेपाल के गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, जिसके चलते नेपाल में यूपीआई सर्विस को शुरू किया गया था। और अब फर्स्ट टाइम ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस नेपाल में स्टार्ट होगी जो कि यूपीआई करेगा। क्लियर नहीं कि इस पे चार्जेस क्या कटेंगे और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में क्या रेट्स होने वाले, लेकिन ये एक अच्छी खबर है क्योंकि सभी पेमेंट करने वालों को बहुत ईजी होगी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू है इंडिया और नेपाल के पेमेंट मेथड में। आपको क्या लगता है, ये पेमेंट मेथड इंडिया और नेपाल के बीच में होना अच्छा है या फिर बुरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।